नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार तक के फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम से भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो आज हम बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार एसटीईटी के रिजल्ट को जारी किया गया और इसके अलावा 94,000 शिक्षकों की बहाली पर भी शिक्षा मंत्री अपनी बात रखते नजर आए और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने फेसबुक के लाइव सेशन में। तो मुद्दा यह है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार एसटीईटी के 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है और जिसमें 24,599 परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए हैं और कुल अगर हम रिक्तियों की बात करें तो 37,335 रिक्तियां हैं और इनमें से 24,599 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनकी बहाली का रास्ता खुल गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने छठे चरण में जो बहाली बची हुई है उसको लेकर भी कहा कि सरकार इस मुद्दे को भी लेकर गंभीर है। छठा चरण मतलब जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला है, जो 94,000 अभ्यर्थियों की बहाली का मामला है, सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि अगर इस पूरे मामले पर सरकार जो है कोर्ट से लगातार संपर्क में है, कोर्ट से बातचीत कर रही है और आईए यानी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी सरकार ने दाखिल किया है कि पूरे मामले पर जल्द सुनवाई हो और उसके बाद जैसे ही कोर्ट बहाली की अनुमति दे देगी तो वहां भी सरकार प्रायोरिटी के आधार पर बहाली करेगी। तो ये हमारा आज का मुद्दा है और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने अपनी गंभीरता दिखाई है कि वो बहाली को लेकर कितने गंभीर हैं और शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये जो बिहार में पर बहाली करेगी। तो ये हमारा आज का मुद्दा है और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने अपनी गंभीरता दिखाई है कि वो बहाली को लेकर कितने गंभीर हैं और शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये जो बिहार में शिक्षकों की बहाली का मामला है उन्होंने भी माना कि जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक आखिर शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में कैसे सुधरेगा। उन्होंने भी माना कि रिक्तियां हैं, लोग परीक्षा देकर भी इंतजार करते रहते हैं कि बहाली हो जाए, लेकिन हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि बहाली में मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और जिस वजह से बहाली रुक जाती है। तो चलिए सबसे पहले भारी संख्या में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके कमेंट्स लेना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो हमारे दर्शक हैं उनका बहुत इंटरेस्ट है। वो पर्सनली कई बार गुजारिश करते हैं कि आप प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर बात करिए, माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर बात करिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बहाली के मुद्दे पर बातचीत कीजिए। तो दो मुद्दे पर तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पहला ये कि 94,000 शिक्षकों की बहाली और दूसरा माध्यमिक शिक्षकों की बहाली जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ाएंगे, उनकी बहाली पर तो हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली पर भी बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर भी सरकार को हम घेरेंगे और सरकार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली आप कब करेंगे, कब तक जो हमारे अभ्यर्थी हैं परीक्षा दे देकर इंतजार करते रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं उनके कमेंट्स को ले लेते हैं। विकास यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम। तो विकास गुड इवनिंग। श्रेया अग्रवाल कह रही हैं कि मैम प्लीज 94,000 बिहार शिक्षक नियोजन में सीईटी दिसंबर और जनवरी को भी आवेदन करने का मौका दिलवाइए। तो श्रेया देखिए, इसमें आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने बड़ी ही बारीकी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, मैंने हर शब्द पर ध्यान दिया और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी वरीयता की बातें हैं, रिजर्वेशन की बातें हैं, आरक्षण की बातें हैं, जो सरकार कोर्ट में मामला पहुंचा है, उन तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार भी गंभीर है और बिहार सरकार भी चाहती है कि जो लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं या वरीयता की मांग कर रहे हैं उससे सरकार सहमत है, बस अनुमति मिलेगी, उसके बाद हम बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो चलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विकास कुमार शर्मा कह रहे हैं गुड हेलो और नमस्ते का भी साइन भेज रहे हैं। विकास आपको भी हेलो। क्रांति यादव गुड कह रहे हैं। रोहित जायसवाल कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो नौकरी कैसे। तो रोहित आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बिहार सरकार में सबसे बड़ा हिस्सा हम बजट में शिक्षा को देते हैं और सबसे अहम हिस्सा भी शिक्षा होता है, सबसे अहम डिपार्टमेंट भी शिक्षा विभाग का होता है। तो ऐसे में सरकार के पास मुझे पूरी उम्मीद है कि पैसा होगा और सबसे अहम है कि चाहे प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो या फिर माध्यमिक स्कूलों में या माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो, वहां पर अच्छे टीचर्स होने बहुत जरूरी है, पद खाली नहीं होने चाहिए।
नहीं तो जो सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, उनकी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि वहां पर अच्छे टीचर्स हों और रिक्तियों को भरा जाए। अखिलेश कुमार चौरसिया पूछ रहे हैं कि सुकन्या मैम आप प्लीज बताइए आप कैसे हैं। तो अखिलेश, आपके लिए मैं जानकारी दे दूं कि मैं आज बेहद खुश हूं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, तो ऐसा लगा कि बिहार तक की टीम के साथ ही जो हमारे बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी हैं उन सब ने एक जंग जीत ली है। बस अब बहाली का इंतजार है, क्योंकि इस मुद्दे पर शुरुआत से ही हमारी टीम गंभीर रही है। कई डिबेट हमने इस मुद्दे पर किया है, कई स्टोरी हमने इस मुद्दे पर की है, और हम इंतजार कर रहे हैं अब माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के बाद जो छठे चरण की बहाली है, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है, वो भी हो जाए। पहले माध्यमिक की हो और फिर जल्द से जल्द 94,000 शिक्षकों की बहाली भी हो जाए। तो उस बारे में शिक्षकों की बहाली भी हो जाए। तो उस बारे में शिक्षा मंत्री ने एक और बात कही कि बहाली सिर्फ 94,000 शिक्षकों की नहीं है, तकरीबन 1.25 लाख लोगों की बहाली होगी, और भविष्य में शिक्षा विभाग जो है बम्पर बहाली करने वाला है। और उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के बारे में कहा कि पहले तो 94,000 शिक्षकों की बहाली भी है, और साथ ही 30,000 और पद रिक्त है, उनको भी बहाल करना है, और कुल मिलाकर तकरीबन 1.25 लाख प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी। इस पर सरकार ने या शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है और कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हम गंभीर हैं, हमें बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि बहाली का रास्ता जो है थोड़ा और खुल गया है और बहुत जल्द बहाली होगी। और विकास मंडल कह रहे हैं कि फिजिकल टीचर का क्या मैम। तो विकास, मैं जानती हूं कि मेरे कुछ दर्शक लगातार फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली पर भी इस मांग को उठाने की गुजारिश मुझसे पर्सनली करते हैं, बिहार तक की टीम से कर रहे हैं। तो ये मुद्दा मेरे जहन में है, और जैसे ही 1-2 दिन में हमें मौका मिलेगा इस मुद्दे पर हम जरूर बातचीत करेंगे। इसके सारे डिटेल निकालकर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर रिक्तियां कितनी है, बहाली कहां फंसा हुआ है, सब डिटेल निकालकर इस मुद्दे पर एक दिन हम जरूर बातचीत करेंगे। बाल कुमार विरही जो हमारे दर्शक हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने कहा है कि वो भी इस फैसले से खुश हैं और उनको उम्मीद है कि इसके बाद बिहार में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। और शिवम गुप्ता कह रहे हैं गुड इवनिंग। संजय चौहान पूछ रहे हैं कि कितने पास हुए हैं मैम। तो आज जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 24,599 जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं, और वैकेंसी जो है वो 37,335 शिक्षकों के लिए है, लेकिन 24,599 शिक्षक जो है या शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। श्रेया अग्रवाल कह रही हैं कि मैम अगर आप CTET के बारे में भी अगर मदद कीजिएगा तो हमारी भी मदद हो जाएगी। तो देखिए श्रेया, अभी ये मामला कोर्ट में है और हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ बारीकी है, पेचीदगी है, उनको जानकर हम आपके इशू पर भी जरूर ध्यान देंगे। अभिषेक सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि मैम 94,000 शिक्षकों की बहाली भी जोर शोर से उठाइए। अभिषेक, आज जैसा मैंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी सरकार बहाली को लेकर गंभीर है, और सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो जल्दी सुनवाई के लिए दायर की जाती है, वो आईए जिसको कहते हैं, वो सबमिट किया है हाई कोर्ट में, और जिसके बाद 5 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि फैसला आएगा और फिर बहाली का रास्ता खुलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि इतना हमने लंबा इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार करते हैं, शायद बहाली हो जाए। गोल्डन शमशाद कह रहे हैं कि मैम 94,000 की बहाली ऑनलाइन कराई जाए क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल गोल्डन शमशाद, आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि फर्जीवाड़ा भी अपनी जगह है, दूसरी तरफ कोरोना त्रासदी भी है, संक्रमण का खतरा भी है, और ऐसे में हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम जो बहाली की प्रक्रिया है या जो एग्जाम लेने की प्रक्रिया है, जितना हो सके उसको ऑनलाइन करें, ताकि संपर्क से हम बच सके। जो फिजिकल संपर्क होता है, अगर हम कहीं जाते हैं, जाकर ऑफलाइन बहाली करते हैं तो उसमें संक्रमण का खतरा होता है, लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इसलिए प्रक्रिया जो है डिजिटल जमाने में ऑनलाइन ही होनी चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। अमित कुमार गुड इवनिंग कह रहे हैं। रोहित जायसवाल कह रहे हैं कि
बिहार सरकार संवेदनशील नहीं है। तो रोहित, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मुझे लग रहा है कि सरकार गंभीर है। अगर कुछ दिनों में फैसला नहीं आता तो मैं भी आपकी बातों से सहमत हो जाऊंगी कि सरकार गंभीर नहीं है। आसिफ रेहान कह रहे हैं कि थैंक यू मैम, 94,000 के मामले को आप लगातार उठाती रही हैं। तो बिल्कुल आसिफ, चाहे 94,000 शिक्षकों की बहाली का मसला हो या फिर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का मामला, हम प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लगातार उठाने के बाद सरकार पर भी दबाव बना और सरकार ने गंभीरता दिखाई। और आज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले तो हम माध्यमिक शिक्षकों की बहाली करेंगे रिजल्ट के बाद, और उसके बाद जैसे ही कोर्ट 5 अप्रैल को अगर फैसला सुनाती है तो फिर हमारी कोशिश होगी कि 1.25 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भी बहाली का रास्ता साफ हो जाए। संजय चौहान कह रहे हैं कि मैम सब्र का बांध टूट चुका है। तो मैं सहमत हूं कि मैं भी देख रही हूं, मैंने शुरू से ही इस इशू को देखा है। सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हैं। गर्दनी बाग में भी 94,000 की भर्ती को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो आपका भी एक लंबा इंतजार रहा है और जब लगता है कि इंतजार बहुत लंबा हो गया तो कई बार तभी नतीजे आ जाते हैं, तभी फल भी इंतजार का मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते हैं, कुछ दिन और इंतजार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ऑफर लेटर मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और उसके बाद शिक्षक बनने का आपका सपना भी साकार होगा। और साथ ही हमारे बिहार के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको भी युवा अच्छे शिक्षक मिलेंगे और उनका शिक्षा का स्तर भी हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर होगा जब लाखों में बहाली होगी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की। रोहित जायसवाल कह रहे हैं कि सरकार कभी सरकारी स्कूलों का हाल भी देखे। तो रोहित देखिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में या जिसके घर वाले सक्षम हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में, वो सीधा प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। और जिस वजह से ऐसा लगता है या ये प्रमाणित हो जाता है कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर शिक्षा के स्तर में सुधार होने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अच्छे टीचर्स वहां पर जाएंगे, जैसे ही बहाली का रास्ता खुलेगा, उसके बाद हमारी ये समस्या भी दूर हो जाएगी और जो स्तर है सरकारी स्कूलों का वो बेहतर हो जाएगा। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एसटीईटी का रिजल्ट आज जारी हो गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि रिजल्ट जारी हो और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर शिक्षा मंत्री तो मौजूद थे ही, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार और पीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे और उन्होंने रिजल्ट जारी किया जिसमें 24,599 छात्र हमारे सफल रहे जिन्होंने परीक्षा दी थी, शिक्षक अभ्यर्थी थे जो, और जिनकी शिक्षक बनने की तमन्ना थी। तो उन सब में से 24,599 जो अभ्यर्थी हैं वो पास हो गए हैं और उनको माध्यमिक शिक्षक बनने का उनका रास्ता जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब खुल गया है। तो देखिए, भारी संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं और एक कमेंट लगातार आ रहा है कि सीटीईटी दिसंबर 2019 पास स्टूडेंट को भी इसमें मौका मिले। तो देखिए, ये तो दिक्कत है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया थी ये सीटीईटी 2019 रिजल्ट से कुछ दिन पहले शुरू हुई और तब से सीटीईटी वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो मांग लिए बैठे हैं कि इनको भी बहाली का मौका मिले, इनको भी इसमें शामिल होने का मौका मिले और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। तो देखिए क्या होता है, इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगी कि आपको मौका मिलेगा या नहीं। तो देखिए, बिहार की त्रासदी ही यही है कि सालों साल कोई बहाली की प्रक्रिया लटक जाती है और जो लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें भी इसी बार मौका मिल जाए, क्योंकि इस बार मौका नहीं मिला तो पता नहीं अगला मौका 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद कब मिलेगा। और इसलिए आप लोगों का परेशान होना तो बनता है, लाजमी है आपका परेशान होना। और मैं समझती हूँ कि अगर आप मांग कर रहे हैं कि सीटीईटी दिसंबर 2019 के जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको भी इसमें नौकरी का मौका मिलना चाहिए, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तो देखिए,
कोर्ट में ये मामला है और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो मामला कोर्ट में होता है उस पर हमें दखल देने की हमें इजाजत नहीं होती, हमें दखल नहीं देना चाहिए। तो इसलिए कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करते हैं। एक बार कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर देखते हैं कि मामला आखिर आपके पक्ष में है या नहीं। संजीव अंबेडकर कह रहे हैं कि टीचर की बहाली भी एक मसला है, साथ ही स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, चाहे स्कूल का भवन हो, जो सुविधा बच्चों के बैठने के लिए होनी चाहिए, वो भी बिहार में गंभीर मसला है बिहार के सरकारी स्कूलों में, और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी शिक्षकों की भर्ती हो, इससे दो फायदे होंगे। एक तो अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, साथ ही बेरोजगारी की जो समस्या है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं जो लोग वो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको पहले नौकरी मिल जाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भी राज्य सरकार को काम करना चाहिए, और सरकार जैसे इस दिशा में काम करेगी तो आपका भी शिक्षा स्कूल पर या सरकारी स्कूलों पर आपका भी भरोसा जो है और मजबूत होगा, और हम आप जैसे लोग भी चाहेंगे कि हमारे घर के लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करें, वहां का स्तर ठीक है, हमारे जो घर के बच्चे जाते हैं उनको वहां ठीक तरीके से बैठने का मौका मिलेगा। देखिए कई योजनाएं सरकार ने शुरू की, चाहे मिड डे मील हो या अटेंडेंस के लिहाज से बच्चों को पोशाक देना हो, साइकिल देना हो, इस तरह की कई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। अब उम्मीद है कि इसके बाद सरकार अब नेक्स्ट स्टेप लेते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, क्लासरूम है, उसकी स्थिति में भी सरकार जो है वो सुधार करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और देखते हैं एक बार ये बहाली का मसला सुलझ जाए, फिर हम जो सरकारी स्कूलों का स्तर है या जो वहां पर व्यवस्था है उस पर भी अपनी कोई स्टोरी की सीरीज चलाएंगे और जानेंगे समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या है बिहार के सरकारी स्कूलों की। विजय सिंह भी एक अच्छी बात उठा रहे हैं कि अगर हमें प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में स्तर को ठीक करना है तो हमें फिजिकल एजुकेशन टीचर की जरूरत होगी, सिंगिंग सिखाने वाले टीचर्स की जरूरत होगी। तो बात आपकी सही है, और हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो लगातार बहाली की मांग को लेकर एक्टिव है, और उम्मीद करते हैं कि पहले माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो जाए, फिर प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हो जाए, और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं उनकी बहाली पर भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि इकट्ठे हम सभी बहालियों को लेकर अगर मुद्दा उठाना शुरू कर दे तो फिर ऐसा लगेगा कि सभी मामले फंसे हुए हैं और किसी भी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले कोशिश करते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो जाए, जैसे ही बहाली हो फिर हम प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनकी भी बहाली पर हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही, मामला कहां पर अटका हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा की बहाली का भी रास्ता साफ होगा। तो सरकार ने आज दोनों मुद्दों पर बातचीत की, माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर भी बात की, और प्राथमिक शिक्षक जो 94,000 की भर्ती का मामला है उस पर भी शिक्षा मंत्री बात करते नजर आए और कहा कि बहाली सिर्फ 94,000 तक सीमित नहीं है, 1.25 लाख लोगों की बहाली होगी। एक तो 94,000 बहाली है ही, साथ ही 30,000 और रिक्तियां हैं, वहां भी हमें फिल करना है उन रिक्तियों को। तो देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि सरकार पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही है और जल्द बहाली होगी। टोनी टी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया। जी बिल्कुल, 4 बजे शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें रिजल्ट घोषित कर दिया। 24,599 विद्यार्थी सफल भी हो गए हैं। और रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो अपना रिजल्ट देखने के लिए आपको कौन से साइट पर लॉगिन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लॉगिन करना होगा www.bscbstet2019.in पर, या फिर आप BIHARBOARDONLINE.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहला है BSEBSTET2019.in और दूसरा है biharboardonline.gov.in। इन दोनों साइट पर लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट जान सकते हैं। और अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि 4 बजे रिजल्ट जारी हो गया है। और अगर आप भी अभ्यर्थी थे, आपने भी बिहार STET की परीक्षा दी थी, तो ये रिजल्ट जरूर देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो तकरीबन 24,599 अभ्यर्थी पास भी हुए हैं। तो चलिए आज के हमारे लाइव सेशन में इतना ही। भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े और आप सबका शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। और 7 बजे हमारा लाइव बुलेटिन भी जाता है, उस पर भी हम आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बम्पर बहाली जो है वो शिक्षा विभाग में आने वाली है।
और सरकार बहुत गंभीर है, कोर्ट में मामला है, लेकिन सरकार सेल्फ इनिशिएटिव लेकर आईए दाखिल कर रही है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दाखिल कर रही है, जो जल्द सुनवाई के लिए सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। और सरकार 5 अप्रैल की सुनवाई का इंतजार कर रही है और जैसे ही ये सुनवाई होगी उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का भी रास्ता साफ होगा। तो सरकार ने आज दोनों मुद्दों पर बातचीत की, माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर भी बात की और प्राथमिक शिक्षक जो 94,000 की भर्ती का मामला है उस पर भी शिक्षा मंत्री बात करते नजर आए और कहा कि बहाली सिर्फ 94,000 तक सीमित नहीं है, 1.25 लाख लोगों की बहाली होगी। एक तो 94,000 बहाली है ही, साथ ही 30,000 और रिक्तियां हैं, वहां भी हमें फिल करना है उन रिक्तियों को। तो देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि सरकार पॉजिटिव डायरेक्शन में काम